आप सभी का स्वागत। पहले आसिम वकार, आपका रिएक्शन। आसिम वकार, आपने राहत की सांस ली है क्या, और आपको जीत दिखाई दे रही है क्या आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद? नहीं सर, बहुत इमोशनल होना और बहुत उतावला होना मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वेट कीजिए, कल तक 2 बजे तक का अगर टाइम लिया गया है तो कल 2 बजे तक बैठिए, लेकिन हम अपनी बात रख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग वक्फ बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम मंच से जुड़े लोग हैं, या वो लोग जो अपने को देशभक्त कहते हैं, लेकिन वो इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। मैं राकेश सिन्हा साहब बैठे हुए हैं इस पैनल में, राज्यसभा में रहे हैं, मैं इसलिए इनको मुखातिब कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि हम जो कानून लाए वो बेहतर है और महिलाओं को भी देंगे। तो मोदी जी के कानून में जो आया है, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, मोदी जी के कानून में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में हो सकती हैं। और इससे पहले का जो कानून था वो ये था कि कम से कम 2 महिलाएं हो सकती हैं। पिछले कानून में यह था कि कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। मोदी जी ने कह दिया कि सिर्फ 2 हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो महिलाओं को कहां आपने फायदा दिया, आपने तो और घटा दिया। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं वक्फ की जमीनें सुरक्षित हो जाएंगी, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, जो लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो नया कानून है वो ये कह रहा है कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर कोई व्यक्ति 12 साल की अवधि से ज्यादा में काबिज है, या उसको काबिज हुए 12 साल हो गए हैं, तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं सुरक्षित कर रहे हैं जमीन, और वो कह रहे हैं कि 12 साल अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो जमीन का मालिक हो जाएगा वक्फ की। कहां सुरक्षित कर रहे हैं सर आप? मैं यहां बहुत सीधी सी बात करने आया हूं। मोदी जी कह रहे हैं हम मुसलमानों की फलाह और बेदूदी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को आसमान में पहुंचा देंगे, इतनी तरक्की दे देंगे। और केंद्र सरकार की जो कौमी तरक्याती स्कीम है इसमें कटौती करते हैं। जो 22-23 का जो बजट है कौमी तरक्याती स्कीम का, वो मोदी जी लेकर आए थे, वो 17 करोड़ रुपए था 22-23 का। मुसलमान कितने हैं देश में? लगभग 22-23 करोड़। और मोदी जी का बजट कितना है? 17 करोड़। 1 रुपए प्रति व्यक्ति से भी कम आ रहा है। और उस 17 करोड़ का बजट में कुल 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 16 करोड़ खर्चा ही नहीं किया तरक्की पर। मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुसलमान चाहते हैं मोदी जी के। आपने कहा ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल, तो देश में एक अकेला ट्रिब्यूनल नहीं है, देश में 14 अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। हिंदू भी ट्रिब्यूनल है सर, तो खाली वक्फ ट्रिब्यूनल से दिक्कत क्यों हो रही है? आपने कहा मुसलमानों के वक्फ में हम गैर मुसलमानों को भी बनाएंगे, हिंदुओं को बना देंगे। लेकिन काशी विश्वनाथ में जब आपने, जो मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि वो जगजाहिर है, कि आपने कहा कि वहां पर अगर डीएम अगर मुसलमान गलती से आ जाएगा तो किसी ऊपर के अधिकारी को या नीचे के अधिकारी को उसमें रखा जाएगा, मुसलमान को नहीं रखा जाएगा। अभी बात आई तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की आपको एक खूबी बता दें मानक गुप्ता जी, आप हिंदू जरूर हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि तिरुपति तिरुमाला में अपने हाथ से प्रसाद बना के दे दें तो आपका प्रसाद वहां नहीं लिया जाएगा, भले ही आप हिंदू हैं। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में सिर्फ ब्राह्मण के हाथ का ही प्रसाद लिया जाएगा, और वो भी एक खास ब्राह्मण के हाथ का। इतना तो आपके यहां मामलात खराब है सर, कि आप प्रसाद तक किसी दूसरे जाति के लोगों को नहीं बनाने दे रहे हैं, और मुसलमानों की आप 2-2 आदमी बाहर के लाके डाले दे रहे हैं, दूसरे धर्मों के लाके डाले दे रहे हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आसिम वकार। और इस पर भी बता दीजिएगा जरा, ठीक है, आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने जो बातें कही उनमें बहुत सारी आपके पक्ष की हैं, लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा कि रजिस्टर कराने में क्या दिक्कत है वक्फ की प्रॉपर्टीज को। वो कह रहे हैं ठीक है, पुरानी मस्जिदों के, इमारतों के कागजात नहीं मिलेंगे, वो ठीक है उनका, तो उन्होंने भी मानी ये बात, लेकिन कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन से तो फायदा ही होगा। जी नहीं, 6 महीने में कैसे कर लेंगे?
कितनी प्रॉपर्टीज हैं? मैं एक काम करिए, जितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है इतनी ही प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने में किसी दूसरे धर्म में करा के दिखाइए। सर, ये बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाला बिल है, मुसलमानों की जमीन पे कब्जे वाला बिल है। अब मैंने आपसे कहा, आपने कहा सौगातें मोदी ईद में, मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी नहीं थी, ये अंबानी साहब के लिए सौगातें मोदी है, जो 22 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके, क्योंकि आपने राकेश सिन्हा से मुखातिब यतीम होकर खाना कुछ खरीद बातें लिया कही। था। क्यों सर, अंबानी का नाम आया आप भाग खड़े हुए? अरे अंबानी जी की बात नहीं है भाई, आप बोल लिए ना, नहीं सर, मैं ये राकेश बात सिन्हा गलत जी से है। जवाब क्या दे दूं? अंबानी 5 नहीं, लोग हैं, क्या 6 लोग अंबानी हैं देश पैनल से ऊपर में, है? सबको मौका देना है। राकेश नहीं सिन्हा, नहीं, क्या अंबानी देश से ऊपर है? अरे या देश से ऊपर अंबानी कोई देश नहीं से है ऊपर भाई, है, या आपको ही पता है, प्रधानमंत्री देश से से ऊपर है, कौन या गृह मंत्री से ऊपर है? कि मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले, मैंने गृह मंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले, अंबानी के नाम पे भी तक जाते हैं आप लोग। कमाल क्या कर अंबानी रहा जी है, के जो इंटीलिया है उसका नहीं, क्या उसका मुकदमा नहीं चल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, ओके। क्या वक्त हाँ राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, रुकिए ना, आप रुकिए, अब राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, आपकी बात पूरी होगी। अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा, हाँ। अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा तो वो तो 2025 में उन्होंने लिया था, तो वो तो एंटीलिया जो मुकदमा चल रहा है वो तो उनका अपना हो ओके जाएगा, वो तो राकेश सिन्हा 12 साल बोलिए, से जो काबिज है उसका हो राकेश जी गया। बोलिए। और